हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। आज हम देखेंगे व्हाट आर द गेट ड्राइव रिक्वायरमेंट्स। कैन वी डिजाइन अवर ओन गेट ड्राइव डिपेंडिंग ऑन द स्विच दैट आर अवेलेबल। लास्ट टाइम हमने देखा था देयर आर IGBT मॉड्यूल्स एंड IGBT डिस्क्रीट स्विचेस। सो लास्ट टाइम हमने बेसिक देखा था दैट व्हाट आर द हाउ इमीटर इज फ्लोटिंग इन द IGBT मॉड्यूल्स। दिस इज द योर IGBT मॉड्यूल। ये हमने देखा था दिस इज द स्नबर और ये आपका है IGBT मॉड्यूल। ठीक है, ये आपके कनेक्शंस है इमीटर गेट कलेक्टर के सारे दोनों इसके। यहाँ दिया है 1 2 3 4 कनेक्शन कौन से है। सो ये सब आपको पता चल जाएगा व्हेन यू डू कनेक्शन विथ योरसेल्फ। सो ये है आपके IGBT मॉड्यूल के बारे में। अभी IGBT मॉड्यूल का नंबर यहाँ आपको दिखाई देगा SKM 100 GB128D। लुक केयरफुली, आपको यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिखाई देगा। सो हाँ, हम इसी को बेस पकड़ के हमारा गेट ड्राइव डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। सो ये है हमारा गेट ड्राइव। सो इसमें आप मॉडल नंबर देख सकते हो SKM 100 GB128D। सो इसकी डेटा शीट से हम हमारा ड्राइवर सर्किट डिजाइन करेंगे। सो दिस इज योर वन डिवाइस ऑफ योर IGBT मॉड्यूल। इसमें क्या होगा दैट व्हेनेवर द 15 वोल्ट से ये ऑन होगा, -7 से ऑफ होगा। दिस इज योर ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। ऑन करने के लिए 15 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी और हमने जो ऑफ किया वो -7 वोल्ट से किया बिकॉज ऑफ द टेल करंट। ठीक है, ये सब हमने लास्ट टाइम देख लिया था। सो दिस इज योर रजिस्टर। सो जब ऊपर वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा तब ये 15 वोल्ट्स इसके गेट पे आएगा। ठीक है, और जब ये नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये -7 वोल्ट इसके गेट पे आएगा। सो दिस आर द डायग्राम्स। सो ये इस तरह से आपका स्विच ऑन होगा और ये इस तरह से आपका स्विच ऑफ होगा -7 वोल्ट्स पे। जिस रेजिस्टेंस पे ये ऑन हो रहा है इसको बोलेंगे हम ऑन गेट रेजिस्टेंस या गेट टर्न ऑन रेजिस्टेंस। और ऑब्वियसली सेकंड नाम क्या हो जाएगा, गेट टर्न ऑफ रेजिस्टेंस। सो ये दो तरह के रेजिस्टेंस है, ये सेम भी ले सकते हो डिफरेंट भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर। हम डेटा शीट में देखेंगे कि दो अलग है या सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी गेट कैपेसिटेंस। सो IGBT का आप जब डिजाइन देखोगे सो देयर आर 3 इंट्रिंसिक कैपेसिटर्स। जब इसका सबस्ट्रेट देखोगे आप, जब आप इसका डिज़ाइन केयरफुली देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा दैट इट इज़ फॉर्मिंग 3 कैपेसिटेंस। सो दिस आर कॉल्ड द इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्टडी करने के लिए बिकॉज यही कैपेसिटर आपको चार्ज डिस्चार्ज करना है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटेंस है आपका गेट टू मीटर कैपेसिटेंस या इसको बोलेंगे हम गेट कैपेसिटेंस। और सेकंड ये एंड इसको बोलते हैं मिलर कैपेसिटर। ये दो कैपेसिटेंस काफी इंपॉर्टेंट है जो कि डिटरमाइन करेंगे आपके वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैपेसिटर बिटवीन गेट एंड इमीटर एंड गेट एंड कलेक्टर, ये गेट कैपेसिटेंस एंड मिलर कैपेसिटेंस, इसको बोलेंगे हम इनपुट कैपेसिटर। अब गेट टू कलेक्टर एंड कलेक्टर टू इमीटर, मतलब ये एंड गेट टू इमीटर, इसको बोलेंगे हम आउटपुट कैपेसिटर। एंड दिस इज योर RES मीन्स रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस। ठीक है, सो ये सब स्टडी करना आपको इंपॉर्टेंट है। मिलर इफेक्ट क्या होता है ये आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट नो द मिलर इफेक्ट देन यू शुड गेट योर कंसेप्ट क्लियर कि द व्हाट इज द मिलर इफेक्ट। और एक ऐसी सिचुएशन आएंगी व्हेन दो कैपेसिटर भी शेयर द सेम चार्जेस। सो एट दैट टाइम यू विल हैव द मिलर प्लेट्यू। ठीक है, बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द कैपेसिटर। सो पैरेलल में कैपेसिटर कैसे बन जाते हैं, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू चार्ज सिंगल कैपेसिटर, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू चार्ज 2 कैपेसिटर, जो 2 कैपेसिटर पैरेलल में लग जाएंगे आपके। ये सब बेसिक पता होना जरूरी है टू स्टडी द मिलर इफेक्ट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सिर्फ दिस आर तमाम वेवफॉर्म्स ऑफ योर IGBT मॉड्यूल। ठीक है, अब इसमें गेट करंट है ये जो मैंने मार्क किया है, दिस इज योर गेट वोल्टेज। इसमें कलेक्टर वोल्टेज मीन्स VCE, ओके, एंड कलेक्टर करंट IC, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड IG इज द गेट करंट। सो कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया है ड्यूरिंग द पॉइंट T0 to T1। T0 to T1 में क्या हो रहा है, आपका जो गेट करंट है वो आपका चार्ज करेगा इनपुट कैपेसिटेंस। एंड इनपुट कैपेसिटेंस चार्ज होते होते दैट विल इंक्रीज द गेट वोल्टेज। ठीक है, जैसे जैसे गेट वोल्टेज बढ़ रहा है आपका थ्रेशोल्ड तक, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका यहाँ कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में, जो कि इंडिकेट किया है यहाँ पे। सो दिस इज योर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर। ठीक है, और कहाँ तक चार्ज हो गए, VG थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट ड्यूरिंग द टाइम T1 एंड T2 के बीच में क्या हो रहा है, केयरफुली नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका टर्न ऑन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। टर्न ऑन प्रोसेस इज स्टार्ट बिटवीन द पॉइंट T1 to T2। सो इसमें कलेक्टर करंट धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कलेक्टर करंट यहाँ धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, अप टू द पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट। आपका कलेक्टर टू इमीटर ये वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर इस ड्यूरेशन में ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये ड्यूरेशन में कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसका रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड अभी भी कंडक्ट कर रहा है एट द पॉइंट T1, ठीक है, एट द पॉइंट T1 फ्रीव्हीलिंग डायोड अभी तक रिवर्स बायस नहीं हुआ है, बिकॉज द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड इज डिलेड एज कम्पेयर टू द IGBT, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे कलेक्टर इमीटर वोल्टेज पूरी तरह से मेंटेन है। बिकॉज ऑफ द रिवर्स रिकवरी बिहेवियर ऑफ द फ्रीव्हीलिंग डायोड वोल्टेज इज डायरेक्टली लिंक टू द कलेक्टर करंट, ठीक है, इसलिए ये ओवरशूट आ रहा है। ओवरशूट आपको दिखाई देगा यहाँ केयरफुली देखिए, इसलिए यहाँ ओवरशूट आ रहा है एट द पॉइंट T2 बिकॉज ऑफ द रिवर्स रिकवरी बिहेवियर ऑफ द फ्रीव्हीलिंग डायोड। जब आपका IGBT एक्टिव रीजन में चले जाएगा फिर क्या होगा, गेट वोल्टेज इज डायरेक्टली लिंक टू द कलेक्टर करंट, ठीक है। इसके बाद ये भी रीजन है इसके ओवरशूट। इसके बाद T2 पॉइंट पे क्या हो रहा है, फ्रीव्हीलिंग डायोड या एंटी पैरेलल डायोड इज टोटली ऑफ, रिवर्स रिकवरी चार्ज पूरे निकल गए, ठीक है, और अभी आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड जो है वो पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। तो इसके बाद VCE ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से T2 के बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। आपका गेट वोल्टेज अब एंटर कर रहा है मिलर प्लेट्यू में बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका चार्जिंग ऑफ द मिलर कैपेसिटर, ये है आपका मिलर कैपेसिटर, ठीक है। जब मिलर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है तब आपका मिलर प्लेट्यू ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो फ्रॉम द पॉइंट T2 द मिलर प्लेट्यू स्टार्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट T2 पे फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑफ हो चुका है एंड मिलर प्लेट्यू स्टार्ट हो चुका है। T3 पे क्या हो रहा है, बिटवीन द पॉइंट T3 एंड T4, बिटवीन द पॉइंट T3 एंड T4 क्या हो रहा है, अभी कलेक्टर टू इमीटर का वोल्टेज ड्रॉप है वो अभी धीरे धीरे होने लगा एट द मिलर प्लेट्यू रीजन। तो ये एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होना चाहिए, तब एक्सपोनेंशियल ड्रॉप नहीं होता है ड्यू टू द मिलर प्लेट्यू रीजन, और आपका गेट करंट भी कांस्टेंट है। सो मिलर प्लेट्यू में दो चीजें हो रही है, तो मिलर प्लेट्यू में आपका गेट वोल्टेज तो कांस्टेंट है, गेट करंट भी कांस्टेंट है आपका मिलर प्लेट्यू में, और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो एक्सपोनेंशियली होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट ड्रॉपिंग एक्सपोनेंशियली बट रादर इट ड्रॉप स्लोली। T4 और T5 के बीच में क्या हो रहा है, T4 पे आपका डिवाइस फुल्ली टर्न ऑन हो गया और आपका मिलर जो कैपेसिटेंस है फुल्ली चार्ज हो चुका है, और आपका गेट कैपेसिटेंस है अभी फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है, VGE भी T4 के बाद इंक्रीज हो रहा है और इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, कहाँ तक, VGE ऑन तक। सो T5 पे इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू आउटपुट वोल्टेज जो है मतलब VCE वो आ गया आपका VCE सैचुरेशन में, VCE सेट में, ओके। सो यही है टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गेट। तो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्वॉल्व द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे कैपेसिटर को हमने चार्ज किया था उसी तरह से हमने कैपेसिटर को यहाँ डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है, गेट कैपेसिटर चार्ज जो है, उसके बाद मिलर कैपेसिटर में के साथ चार्ज शेयर किया है, इसके बाद फुल्ली कैपेसिटर यहाँ चार्ज हो चुका है। सो द करंट रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर इज योर गेट करंट। इनपुट गेट कैपेसिटेंस, ये जो है इनपुट गेट कैपेसिटेंस को चार्ज करने के लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट है उसी को हम कहेंगे हम गेट करंट। इसके अपोजिट हमें डिस्चार्ज है। अगर आपको चार्जिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया एट ए वेरियस टाइम इंटरवल, ठीक है, सो आपको डिस्चार्जिंग भी सिमिलर मैनर में। दिस आर द आइडियल टर्न ऑफ वेवफॉर्म, ओके। सो ये तो ठीक है, दिस इज योर मेन कंसर्न, दिस इज योर डिजाइन ऑफ गेट ड्राइव। सो गेट ड्राइव में दो तरह की रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट यू हैव टू नो the gate driver circuit current and circuit की power. So we have to calculate the gate current and gate power. जो गेट करंट चार्ज करेगा गेट कैपेसिटर को वो आपको ड्राइवर सर्किट से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऑक्सिलरी सोर्स, ठीक है। सो इसके कुछ फॉर्मूले हैं। सो टोटल पावर रिक्वायर्ड बाय द डिलीवर्ड बाय द गेट ड्राइव इज VGG और VGG माइनस। VGG प्लस और VGG माइनस क्या है, ये हम निकालेंगे डेटा शीट्स, ठीक है। इसके बाद दिस इज योर टोटल गेट चार्ज, ये हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जनरली हम लेंगे 10 किलोहर्ट्ज। IGBT को हम ऑपरेट करेंगे 10 किलोहर्ट्ज पर और इसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ओके। सो ये सब जो पैरामीटर्स है, चार्ज, टोटल चार्ज, एवरेज गेट पावर, ठीक है। इसके बाद पीक गेट करंट। पीक गेट करंट मीन्स दिस इज योर पीक गेट करंट, पीक गेट करंट। सो योर ड्राइवर सर्किट should be able to supply peak gate current and average current to charge gate capacitor. So circuit should be able to supply the peak gate current and average gate current to charge the gate capacitor. So ये फॉर्मूले है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, बिकॉज इसका वैल्यू हम डेटा शीट से अभी कैसे निकालते हो अब देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारे पास जो IGBT मॉड्यूल अवेलेबल है वो है SKM 100GB 128D। सो इसका डेटा शीट देखेंगे हम। सो ये है डेटा शीट सेमिक्रॉन के SKM 100GB 128D की। सो इसमें आप देख सकते हो दैट दिस इज एट 1200 वोल्ट्स। करंट कलेक्टर करंट है इसका 145 एम्पियर। ये सब तो जनरल इसके स्पेसिफिकेशंस है, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम यूज करेंगे टू डिजाइन द गेट ड्राइवर। अब यहाँ पे दिया साफ साफ दिया है दैट थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 4.5 वोल्ट्स मिनिमम एंड 6.45 वोल्ट्स मैक्सिमम। ठीक है, ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। अब आप ये देख सकते हो दिस इज इनपुट कैपेसिटेंस, CEOS इज आउटपुट कैपेसिटेंस एंड CRS इज द रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस। दिस इज योर गेट चार्ज। ठीक है, यहाँ वोल्टेज दिया है। तो द फर्स्ट पार्ट है वो हमें देखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस गेट का कितना है। सो हियर इट इज गिवन क्लियरली द इंटरनल REND। सो इसका वैल्यू है हमारा 5 ohms। इसके बाद RG ऑन 4.7 ohms एंड RG ऑफ, जो कि बोथ वैल्यू सेम है, RG ऑफ 4.7 ohms। ठीक है, VCC प्लस माइनस VCC या VG कितना है आपका, प्लस माइनस 15 वोल्ट्स। VGG प्लस जो है वो आपका 15 वोल्ट्स हो गया एंड VGG माइनस जो है वो आपका माइनस 15 वोल्ट्स हो गया यहाँ। और टोटल गेट चार्ज मतलब QG टोटल, ये कैसे निकालेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाएंगे। ठीक है, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस आर द ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी, ये है आपकी टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज योर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज योर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनर्जी। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द हीट सिंक डिज़ाइन। ओके, इसके बाद हमें जो कंसर्न है वो है इसके, जहाँ से हम निकाले QG टोटल। ठीक है, सो गेट चार्ज दिस आर द टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल गेट चार्ज रिक्वायर्ड वो की है 20 वोल्ट्स पे कितना आ रहा है। ये वैल्यू देखिए आप यहाँ पे अगर नोट डाउन करोगे और डिविजन्स प्रॉपर करोगे, सो ये हो गया आपका 750 के बाद 800, ये हो जाएगा आपका 850 और ये हो जाएगा आपका 875। ठीक है, सो हम कंक्लूड करेंगे दैट VG टोटल इज 875 नैनो कूलम। ठीक है, बिकॉज द यूनिट इज इन नैनो कूलम्स। अब हम हमारा गेट ड्राइव सर्किट का पावर डिजाइन करेंगे। लेट्स सी, RG इंटरनल कितना था आपका 5 ohms। ठीक है, RG ऑन कितना था आपका 4.7 ohms। RG ऑफ कितना था आपका, वो भी है 4.7 ohms। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ली है हमने 10 किलोहर्ट्ज की एज मेंशन अर्लियर। ठीक है, और QG टोटल कितना निकाला है हमने 875 नैनो कूलम्स। अब पीक गेट करंट, पीक गेट करंट, इसको कैसे निकालेंगे हम, VGG प्लस माइनस मॉड ऑफ VGG माइनस अपॉन RG इंटरनल जो कि 5 प्लस RG ऑन और RG ऑफ जो कि 4.7 ohms। ठीक है, जो कि बन जाएगा आपका 3.09 एम्पियर। सो पीक गेट करंट इज 3.1 एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली 3.1 एम्पियर आपका पीक गेट करंट। सो ड्राइवर सर्किट आपको ऐसे डिजाइन करना है जो कि 3.1 एम्पियर पीक गेट करंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय गेट ड्राइवर टू मॉड्यूल कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देख लीजिए आप। ठीक है, VGG माइनस ऑफ मॉड ऑफ 15 इंटू C जो कि है 875 इंटू 10⁻⁹ और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 10 इंटू 10⁻3। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका पावर आएगा 0.2625 वाट्स। ठीक है, तो ये मॉड्यूल का है, हमें पर चैनल निकालना है, पावर पर चैनल। तो वो कैसे निकलेगी, ठीक है, इसको हाफ कर दीजिए या फिर 0.2625 अपॉन 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों IGBTs में, ये बन जाएगा 0.13125 वाट्स। ठीक है, अब करंट पर चैनल, पावर पर चैनल पता है हमको। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई एवरेज। सो एवरेज करंट पर चैनल कैसे बन जाएगा 0.13125 अपॉन प्लस या मॉड ऑफ VCC, क्योंकि पर चैनल पे 15 वोल्ट्स दे रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा 17.5 मिलियन। सो पीक गेट करंट कितना हो गया 3.1 एम्पियर और पावर डिलीवर्ड
टोटल पावर आ गया आपका 0.2625 पावर पर चैनल, ये बन जाएगा आपका 0.13125। सो दीज आर द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आइडियल IGBT ड्राइवर जो कि हमने निकाला डेटा शीट। ठीक है, हम और एक एग्जांपल लेंगे। अब नेक्स्ट जो लेंगे हम वो लेंगे SKM 300 GB12E4, इसके बारे में लेंगे हम। ठीक है, इसका डेटा शीट देखेंगे पहले। सो ये है इसका डेटा शीट ऑफ SKM 300 GB12E4, ये भी हमारे लैब में है। ठीक है, अब इसका करंट रेटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्लियर। ठीक है, आप देख सकते हो इसका करंट रेटिंग है 422 एम्पियर और 1200 वोल्ट तो सेम वोल्टेज है। ठीक है, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली आप, इसका जो RG इंटरनल है उसका वैल्यू है 2.5 ओम्स। ओके, इसका RG ऑन जो है वो है 1.5 ओम्स, RG ऑफ जो है ये है 1.5 ओम्स। ये ज़्यादा पावर का है, साफ साफ देख सकते हो। आपके पहले जो डिज़ाइन किया था इसके कंपेरिजन में इसका पावर ज़्यादा ही है, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू से और करंट कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी तो हमारा 10 किलो हर्ट्ज रहेगा। और क्या रिक्वायरमेंट है हमको, QG टोटल चार्ज, जो कि हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम अभी। ठीक है, ये है आपकी गेट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब नाउ यू कैन सी क्लियरली यहाँ कहाँ ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये इट इज़ नाइदर बिटवीन 2500 नैनोकूलम से थोड़ा सा कम है। सो वी विल अज्यूम दैट इट इज़ 2400। प्रॉपर ये मिडिल में होता तो वी विल अज्यूम दैट इट इज़ 2500, बट ये 2500 नैनोकूलम नहीं है, ये 2400 हम इसको अज्यूम कर लेंगे। सो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम अभी। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 2.5 ओम्स। इसके बाद RG ऑन और RG ऑफ की वैल्यू सेम है जो कि है 1.5 ओम्स। और QG टोटल कितना है आपका। ठीक है, और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 10 किलो हर्ट्ज। टोटल चार्ज आपका 2400 नैनोकूलम। अब पीक गेट करंट, ठीक है, VGG और माइनस VGG सेम है, तो ये बन जाएगा 15 -15 अपॉन 2.5 प्लस 1.5, ये बन जाएगा 7.5 एम्पियर। ठीक है, इसके पहले 3.1 एम्पियर आ रहा था, 7.5 एम्पियर पीक गेट करंट। तो ये ज़्यादा पावर का ड्राइवर है। ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय गेट ड्राइवर कैसे बन जाएगा, 15 -15 इंटू 2400 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻3 स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो बन जाएगा 7.02 वॉट्स। ठीक है, पावर डिलीवर्ड पर चैनल कैसे बन जाएगा, 0.72 डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा 0.36 वॉट्स। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज गेट करंट मिली एम्पियर में आएगी जो बन जाएगी 0.36 अपॉन पर चैनल मतलब 15, तो ये बन जाएगा आपका 0.024 जो कि बन जाएगा 24 मिली एम्पियर। ठीक है, सो इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे आपका गेट ड्राइवर सर्किट। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो ये सब फॉर्मूले लिख लीजिए इफ़ यूर इंटरेस्टेड इन गेट ड्राइवर डिज़ाइन। इसके बाद हमने आइडियली कैलकुलेशन की है। आइडियल कैलकुलेशन मेथड इज नाइदर कंसिडर द इंटरनल रेजिस्टेंस effective in the output stage nor make in account the dynamically effective wave impedance resulting from the driver circuit impedance and input capacitance of the IGBT। ठीक है, आइडियल कैलकुलेशन के हिसाब से ये सब पॉइंट कंसिडर नहीं करते, बट द स्मॉलर द एक्सटर्नल गेट रेजिस्टेंस द बिगर द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड द रियल पीक गेट करंट। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल गेट रेजिस्टेंस जो लगाओगे आप, ठीक है, फॉर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, उसका वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो गया, सो डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड practical gate current, peak gate current will differ. So you should design the gate resistance considerably bigger as compared to the internal gate resistance। ठीक है, अब जो गेट रेजिस्टेंस है इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे हम, डिजाइनिंग ऑफ द गेट रेजिस्टेंस इन मोर डिटेल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो डेटा शीट से कैलकुलेशन किए हमने ये 2 मॉड्यूल्स के वी हैव डिजाइन गेट ड्राइवर। ठीक है, फॉर दिस 2 मॉड्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गेट रेजिस्टर मिनिमम वैल्यू, सॉफ्ट टर्न ऑफ गेट रेजिस्टर एंड रजिस्टर टाइप, किस तरह का रजिस्टर यूज करेंगे फॉर द गेट ड्राइवर, और व्हाट आर द एडिशनल कंपोनेंट रिक्वायरमेंट फॉर द गेट ड्राइवर सर्किट। ठीक है, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। इफ यू एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।